नमस्कार दोस्तों, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। ये वही आपकी झारखंड, वही आपकी भू, आपकी धरा, झारखंड के बारे में जिसने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या दोस्तों। ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये है क्या, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि नमक जो होता है ना, नमक सॉल्ट जो होता है अपने किसी भी चीज़ में, अपने दैनिक जीवन में हर एक जगह जो अपना एक महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब अंग्रेजों का शासनकाल हमारे भारत देश पे चल रहा था ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इसी नमक के उत्पादन में और इसे विक्रय करने में, विक्रय मतलब दोस्तों इसे बेचने में बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्यों? नमक को बनाने और उसे बेचने के लिए। क्लियर? अब जो है दोस्तों, जब नमक पर जो है इसे कर लगा दिया गया, तो इससे जो है भारतवासी जो थे इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करने लगे, इसके विरुद्ध जो है लड़ाई करना शुरू किए, इनके विरुद्ध जो है खड़े होने लगे, जुलूस निकालने लगे, हड़ताल करने लगे। और यही था क्या? दांडी मार्च। क्या था? नमक आंदोलन, दांडी मार्च। और इसी में जो सविनय अवज्ञा मतलब क्या होता है दोस्तों? सभी से आग्रह करना। ठीक है, तो उसके बाद सभी से आग्रह किया गया कि क्या करो, आप लोग जो है हमारे साथ मिलजुल कर क्या करो, इस आंदोलन में भाग लो। ठीक है, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे कौन थे? महात्मा गांधी थे दोस्तों। ठीक है, अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थी इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में, 1930 में दोस्तों। इसमें जो है झारखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पूरे भारत में तो शुरू हुई ही थी, ठीक है, गुजरात से जो शुरू हुई ही थी, लेकिन पूरे भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खास करके उत्तरी क्षेत्र के जो है पूर्वी उत्तर जो क्षेत्र थे हमारे, उन्होंने जो है क्या किया था, पूरी की पूरी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इसी में जो झारखंड के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। कांग्रेस समितियों की, जो कांग्रेस की समितियां थी दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। कांग्रेस समितियां जो थी उन्होंने डिसाइड किया 2 जनवरी 1930 को, ठीक है, 2 जनवरी 1930 को डिसाइड किया, इनकी बैठक हुई, इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी से अब हम लोग बनाएंगे स्वाधीनता दिवस। क्या बनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। यानी हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम खुद पे डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा दिवस बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसी घोषणा की। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड में हर नगर, हर कस्बा में स्वाधीनता दिवस जो है अच्छा से मनाया गया और इस कार्यक्रम में यहाँ के आदिवासी भी शामिल थे। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड में अधिकतर यहाँ के आदिवासी निवास करते हैं ना, तो यहाँ के आदिवासी भी इस संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल थे। किसमें? स्वाधीनता दिवस में। स्वाधीनता दिवस मतलब क्या दोस्तों, कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे या हमारे ऊपर कोई जो है राज करने की कोशिश नहीं करेगा, हम जो है किसी के अधीन नहीं हैं, हम किसी के दबे तले नहीं रह सकते हैं। ऐसा दिवस बनाने का प्रयास किया गया था और बनाया भी गया बड़े उत्साह के साथ। ठीक है, किसे? उत्साह के साथ। और जो यहाँ के आदिवासियों ने, झारखंड के आदिवासियों ने भी इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में हिस्सा लिया दोस्तों। ठीक है, अब जो सविनय अवज्ञा की जो आंदोलन थी उसकी गूंज कहाँ पड़ेगी? झारखंड में। चूंकि हमको झारखंड के बारे में ही समझना है ना, तो इसकी जो गूंज थी, यानी इसका जो बोलबाला था, वो झारखंड में भी देखने को मिला। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में, तो आप जो है अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, सिंहभूम और पलामू, ये जो ऐसे क्षेत्र थे दोस्तों, ये जो ऐसे क्षेत्र थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी द्वारा जो हुआ था नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया जो है गांधी जी की शुरू हो गई थी। और 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल को 200 लोगों ने, कहां के? झारखंड के, ठीक है, झारखंड के 200 लोगों ने क्या किया था, लगभग 50 ऐसे जगह थे जहां पे नमक बनाया। चूंकि आपको पता है कि नमक बनाने पे तो प्रतिरोध था, उसमें रोक थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, नमक बना दिया, यानी कि इस जो है इसकी जो है अवहेलना किया और इस नियम को तोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, सरकार ने नियम बनाया था तो सरकार क्या करेगी? इनके चूल्हे को तोड़ते रही, बर्तनों को उठा उठा कर इधर से उधर फेंक दिया, लड़ाई किया, इसके खिलाफ लाठी चार्ज किया, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तारी हुई, यही सब चलता रहा। और इस प्रकार से जो है दोस्तों नमक सत्याग्रह चलते रहा। यही थी दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके प्रभाव और कौन कौन से क्षेत्र में हुआ। तो चलिए चलते हैं 2-3 ऐसे क्षेत्रों के का उदाहरण लेके कि वहां के लोगों ने किस किस प्रकार से इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया और किस किस प्रकार से जो है उन्होंने आवाज उठाने का
प्रयत्न किया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 में मैंने रखा है रांची को। किसको रखा है? रांची को। रांची क्या है दोस्तों? झारखंड की राजधानी भी है दोस्तों। क्या है? झारखंड की राजधानी, इसलिए मैंने यहीं से शुरू किया है कि रांची में क्या क्या चीजें हुई, चलिए समझते हैं। रांची जो था दोस्तों, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, सिल्ली, गुमला, चुटिया, कुड्डू, लोहरदगा, ये सब जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे बहुत सारे सभाएं हुई। क्या हुई? सभाएं हुई। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी चीज को अगर प्लान करके अगर हम नहीं करते हैं तो वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, प्लान करने के लिए हमें क्या करनी है उसके लिए कम्युनिटी बनाया और उसके लिए क्या किया, सभा बैठक हुई। और उसमें जो है दोस्तों 8 अप्रैल 1930 को नागरमल, याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? नागरमल की अध्यक्षता में, नागरमल मोदी इनका पूरा नाम है, नागरमल की अध्यक्षता में चुटिया में भी हुई। क्या हुई? चुटिया एक जगह थी, वहां भी एक सभा हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ आगे कुछ कुछ जो है नेताओं के नाम है। इसका नाम यदि आपको याद नहीं रहता है तो मैं एक थोड़ा सा जो है इसको डील करता हूँ, नाम आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हैं कि कई सारे ऐसे महान महान नेता हुए जिन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं की और अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अंग्रेजों के जो कानून है उसको तोड़ने के लिए भाषण दिया। ये सारी चीज़ अपने नोट्स में लिख सकते हैं, अपने एग्जाम के पेपर में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है 10 अप्रैल 1930 को, 10 अप्रैल 1930 को खूंटी में भी सभा हुई। देखिए दोस्तों, आपको अगर डेट नहीं याद होता है, बहुत सारे लोगों की होती है डेट याद नहीं होती है, सिंपल सी बात है, आपको लॉजिक याद रखना कि हुआ क्या था सही मायने में। सिंपल से लिखना है कि बहुत सारे क्षेत्रों में सभा हुई, तो खूंटी में भी सभा हुई। ठीक है, यानी कि इसमें जो है लगभग क्या था, लगभग जो है दोस्तों 100 टाना भक्तों ने, 100 टाना भक्तों ने, कौन से टाना भक्तों ने, जो कौन से जनजाति के थे, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा आपका आंसर कि टाना भगत कौन से जनजाति के थे। इसका जवाब मैंने बताया है दोस्तों। ठीक है, देखना चाहता हूं मैं कि किन किन को जो है इनका जवाब अच्छा तरीका से पता है। तो 100 टाना भगत ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जुलूस निकाला। क्या निकाला? जुलूस। और इसमें कांग्रेसियों ने भी निकाला था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों? ये नमक कानून से जो है क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए। और जो है अंग्रेजों के प्रताड़न से परेशान थे, उनका जो प्रताड़न था उससे परेशान थे, इसीलिए। ठीक है, अब जो है दोस्तों सितंबर में, कब? सितंबर में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो एग्जामिनर ये समझेगा कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है बहुत अच्छा तरीका से सवालों को हल कर सकता है। तो सितंबर में क्या हुआ था दोस्तों, रांची में ही स्वदेशी सप्ताह जो है वो मनाया गया। ठीक है, 1932 में जो है दोस्तों, यानी 1930 के ठीक 2 साल बाद, 1930 के ठीक 2 साल बाद 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नया दौर चला तो इसको जो है क्या किया गया, तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में तरुण संघ जो था, रांची का तरुण संघ, इसने जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, और लास्ट में 1932 में क्या कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसमें रोक लगा दिया गया। कौन लगाएगा रोक दोस्तों? सरकार लगाएगी ना। हाँ, ठीक है, अब जो है हम समझते हैं हजारीबाग। हजारीबाग से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे दोस्तों, वही हजारीबाग जहाँ क्या प्रसिद्ध है, आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हजारीबाग में क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, कृष्ण वल्लभ सहाय। इन्होंने क्या किया था, एक तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दे दिया। क्या दे दिया? चुनौती दे दिया। किनको? नमक कानून को। और नमक कानून बनाने वाले कौन? वही अंग्रेजों को, गोरे लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना कि इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल थे। ठीक है, उसी तरीका से बहुत सारा जगह पर भाषण हुआ, सभाएं हुई, ये सब जो है इस पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सारे जुलूस निकले, ये सब सारे आपको लिखने हैं। उसके बाद सितंबर 1930 तक हजारीबाग जिला से 137 लोगों को जेल भेजा गया। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जब जो है इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इस सारे काम को करना शुरू कर देगा तो क्या किया जाएगा? अंग्रेज चुप बैठेगी क्या? नहीं, वे लोग क्या करेंगे, इनको दबाने का काम करेगी और सभी लोगों को क्या करती थी, जेल में बंद कर देती थी। लेकिन जो है फिर भी ये आंदोलन उग्र रूप ले चुका था। अब जो है इस आंदोलन में झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ी योगदान रही। ठीक है, यहाँ के संथाल, ठीक है, ये चीज़ जो है आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ के जो संथाल थे उन्होंने भी क्या किया था, उनमें बंगाम मांझी, क्या नाम था, बंगाम मांझी, याद रखिएगा दोस्तों। एक था कृष्ण वल्लभ जो था सहाय, वो। ठीक है, उसके बाद जो है ये याद रखिएगा बंगाम मांझी, इनके नेतृत्व में बहुत सारे, कम से कम हजारों की संख्या में लोगों ने क्या किया, भाग लिया। हजारों की संख्या मतलब समझ रहे हैं,
कितनी संख्या होंगी। इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया। किस बात को लेके, अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था उस बात को लेके, इनकी नीतियों को लेके। और जो है यहाँ पर टाना भक्तों की तरह, कि अभी मैंने बताया था टाना भक्तों ने भी क्या किया था, आंदोलन कर दिया था ना। इन्हीं के जैसा स्वदेशी यानी कि खुद का देश का जो चीज होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। स्वच्छता, स्वच्छता मतलब साफ सुथरा दोस्तों। मद्य, मद्य मतलब जो होता है शराब, निषेध, शराब को मना करना, ये सारे चीजों पर। और खादी पर जोर दे दिया, खादी वस्त्र पर जोर दे दिया। जैसा कि आपको असहयोग आंदोलन के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि उसमें क्या किया गया था, खादी वस्त्र पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो इसमें भी वे सारे चीजें थोड़ी बहुत भी शामिल थी। यानी इनका उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों के नीतियों को कैसे सफल कर सकते हैं और उनका कैसे हमको विद्रोह करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात रही हजारीबाग की। तो चलिए चलते हैं, अगला जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिंहभूम का जो है क्या भूमिका रही। तो इसका जवाब आप किस तरीका से लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने तो इसको टाइप कर दिया है, लेकिन एकदम टूटी फूटी लैंग्वेज में समझिए कि सिंहभूम में क्या था कि बहुत सारे सिख हैं, ठीक है, और वे सिख जो है इनमें शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे जगह में क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। किस चीज की झंडा, तिरंगा झंडा दोस्तों। हमारी आन बान शान तिरंगा झंडा फहराई जाती है, जिसको जो है अंग्रेज लोग क्या मानते थे, सोचते थे कि ऐसी झंडा नहीं फहराने चाहिए। लेकिन यहाँ के बाजार, हर घर के द्वार में भी झंडा फहराया जाता है, हर एक चौक चौराहे में भी झंडा फहराया जाता है, और दुकानों के आगे भी झंडा फहराया जाता है। ऐसा देखकर जो है यहाँ के लोगों को आक्रोशित देखकर पुलिस भी लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाती है। और ये क्या करती है, लाठीचार्ज पुलिस करने लगती है। और क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पकड़कर जेल भी ले जाती है। कहाँ ले जाती है, जेल। ठीक है, कहाँ ले जाएगी, घर थोड़ी ना ले जाएगी, जेल ले जाएगी। सिंपल सी बात है। यही चीज जो है यहाँ हुआ था। अब जो है इसमें दोस्तों इनके खिलाफ इतना हड़ताल हुआ कि आप पूछो ही नहीं। इतना मतलब दयनीय स्थिति जैसा लग रहा था कि अंग्रेजों भी क्या हो गए, कांप उठे थे कि झारखंड के लोग भाई इतने मजबूत, आखिर कैसे। उनको क्या पता था कि यहाँ इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे झारखंड के वीर सपूतों ने क्या किया है, अंग्रेजों को भगाने में बहुत ज्यादा क्या किया है, अपनी भूमिका निभाई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज और हुआ था कि भगत सिंह को फांसी की सजा की खबर, यानी कि एक खबर आई कि भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाएगी। ये सब सारी चीजें जो खबर थी उससे क्या था, लोगों में अफरा तफरी मच गई। क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई। चूंकि आपको पता है भगत सिंह भी एक महान क्रांतिकारी थे ना, तो क्या थे, इन्होंने अपनी जान भी दे दी अपनी देश के लिए। भगत सिंह, सुखदेव जो थे और राजगुरु जो थे, इसके रिलेटेड मैंने जो है सेक पेपर में इसका 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी खबर आई ना तो लोगों के बीच हलचल मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। अब लोग क्या करेंगे, लोग जो है कचहरी का बहिष्कार करना चालू करेंगे। कचहरी का बहिष्कार मतलब यहाँ के कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोर्ट में ही तो सारे केस दर्ज वगैरह चीजें होती है ना, उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार मीन्स दैट दोस्तों, बहिष्कार मतलब मना करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था जो है हमारा सिंहभूम में। अब चलेंगे हम लोग दोस्तों पलामू में। कहाँ चलेंगे, पलामू में। चूंकि प्रश्न जो है आपका पलामू से भी आ सकता है, कई बार एक ही प्रश्न में 2-3 जगह के सविनय अवज्ञा आंदोलन भूमिका दे दिया जा सकता है। तो पलामू भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं दोस्तों क्या है इसमें, चलिए समझते हैं। पलामू में जो है दोस्तों यहाँ भी आंदोलन एकदम बहुत आगे रहा। गांधी जी को जब बंदी बना देने की खबर मिली तो यहाँ के जो क्षेत्र थे वहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने और विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। और जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तो दोस्तों असहयोग आंदोलन में भी हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार करने लगा कि विदेश के जो भी चीजें बनेगी हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और ऐसा करने से क्या होगा, अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो लचर पचर हो जाएगी, यानी कमजोर हो जाएगी, और इससे अंग्रेज जो है मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे। और यही लिए जो है इन्होंने विदेशी से चीज़ों को जो है बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और ऐसे करने से बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्षेत्र कहीं का भी हो, अगर आपको कहानी याद है ना कि यहाँ के लोग जो है क्या करते थे, बहिष्कार करते थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते थे, इनका विरोध करते थे, इनकी नीतियों का विरोध करते थे। नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मार धाड़, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। यही सब सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में आप जोड़ कर लिख देंगे ना दोस्तों, तो मैं दावा ठोक के कहता हूं कि आपका जो है अच्छा से अच्छा नंबर एग्जामिनर देने के लिए भी मजबूर होगा और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब जो है अब हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने समझा कि ये जो आंदोलन थी उसमें पूरे झारखंड वासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर क्या किया, हिस्सा लिया। और ये इतिहास में याद रखा जाएगा दोस्तों। और आज तक भी इतिहास इन्हें बताती है कि हमारे झारखंड वासियों के वीर सपूतों ने क्या क्या किया था हम भारत देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। ठीक है,
अब जो है कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है दोस्तों। क्या है? कुछ ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य मतलब जो है इतिहास के कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जाति, सभी समुदाय के लोग जो हमारे भारत देश के झारखंड राज्य से बिलोंग करते थे, वहाँ के बहुत सारे जनजातियों ने, अधिकतर टाना भगत और संथालों ने क्या कर दिया था? टाना भगत से मतलब दोस्तों उरावों ने, ठीक है, और संथालों ने क्या किया? अपनी भागीदारी निभाई। यहाँ के लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया और अंग्रेजों को कांपने पर, थर थर कांपने पर, भागने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है उपरोक्त तरीके से, यानी ऊपर जो चीजें थी उससे हम लोगों ने क्या समझा? उपरोक्त तरीके से जो है यहाँ के लोगों ने, सरकारों ने अफसरों की रिपोर्टों को खुफिया रिपोर्ट के आधार पर, यानी खुफिया रिपोर्ट मतलब दोस्तों खुफिया रिपोर्ट तय की जाती थी ना अफसरों के आधार पर कि क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसके आधार पर जो है पत्र, तार, ये सब के जगह पर जो है लोगों के एकत्र किया और यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। इतना ही है दोस्तों इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी लोगों से आग्रह करना। सविनय अवज्ञा मतलब सभी से आग्रह करना, और आग्रह कर कर क्या करना? जो अंग्रेजों की नीतियां थी उनका विरोध करना, खास करके नमक कानून को तोड़ना। यही था इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। सार समझाने की जरूरत नहीं, हमको लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आया है, वीडियो को आपने पसंद किया है, तो क्या देख रहे हो? अरे वीडियो को तो लाइक कर दो, कम से कम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सीधे हमारे चैनल पे जाओ, स्क्रॉल करो और रेड आइकन को यानी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बगल के बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी कभी हम न्यू वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करें तो हमारी जो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक आराम से पहुँच जाए। थैंक यू।